Hello viewers, this is the official YouTube channel of Vision Q and we are back with yet another session of General Science Part 2 जहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पार्ट 2। ठीक है, सो अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and also press the bell icon so that you will get notifications about different kinds of important videos जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी एग्जाम के लिए, चाहे पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो और एंड ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द अदर्स। दैट मीन्स अभी ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो डिफरेंट है फ्रॉम द अदर ऑप्शंस। ठीक है, तो उस ऑप्शन को हमको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे। द ऑप्शंस आर जूल, आर्ग, वाट आवर एंड हॉर्स पावर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जूल, आर्ग, ठीक है, वाट आवर एंड हॉर्स पावर। ओके, सो जूल आर्ग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं जूल की बात करूं तो जूल इज ए एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, एनर्जी और वर्क। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क। सिमिलरली आर्क क्या है, आर्क इज द सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क। ठीक है, अभी आता है कि जूल और आर्क के बीच में व्हाट इज द रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 आर्क। ओके, सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 आर्क। ठीक है, ये हो गया आपका जूल और आर्क के बीच में रिलेशनशिप। सो नेक्स्ट इज वाट आवर। ओके, सो देखिए अभी जो वाट आवर जो है, वाट आवर इज नथिंग बट ए स्मॉलर यूनिट ऑफ किलोवाट आवर। और ये भी एक यूनिट है आपका एनर्जी का, इट इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, सो किलोवाट आवर क्या है देखिए। इफ एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस इट कंज्यूम्स ए पावर ऑफ 1 किलोवाट। अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो एक पावर कंज्यूम करता है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट। ठीक है, इन 1 आवर। तो कोई अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है, विच कंज्यूम्स ए पावर ऑफ 1 किलोवाट, दैट इज 1000 वाट इन 1 आवर, देन इट इज सेट टू कंज्यूम एन एनर्जी ऑफ 1 किलोवाट। ठीक है, सो 1 किलोवाट का वो डेफिनेशन है, एंड 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट आवर। ठीक है, सो नेक्स्ट, सो ये हो गया आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। ठीक है, बिटवीन किलोवाट आवर एंड वाट आवर। नेक्स्ट देखिए, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट आवर एंड ऑल्सो इफ यू कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर टू जूल, ठीक है, ये होता है आपका 3.6 मेगा जूल। दैट मीन्स 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। ठीक है, सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है बिटवीन किलोवाट आवर, वाट आवर एंड जूल। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो ये था आपका जूल, आर्ग एंड वाट आवर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन को देखिए, हॉर्स पावर क्या है। ओके, so 1 horsepower is equal to 746 watt। ठीक है, 1 horsepower is equal to 746 watt and this is nothing but a unit of power। ठीक है, इसका आपको मिलेगा एप्लीकेशंस इन केस ऑफ आउटपुट ऑफ इंजिन्स, इंजिन का आउटपुट हो या फिर मोटर्स हो। ठीक है, वहां पे आपको मिलेगा एप्लीकेशंस ऑफ हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर क्या है बेसिकली, हॉर्स पावर इज नथिंग बट ए यूनिट ऑफ पावर एंड इट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट इक्वल टू
746 वाट, ठीक है। सो आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस, ऑप्शन डी ही एक ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, व्हिच इज एन एक्सेप्शन टू द अदर्स, दैट मीन्स ऑल द अदर 3 ऑप्शंस आर यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, बट हॉर्स पावर इज ए यूनिट ऑफ पावर। तो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, द रियर व्यू मिरर यूज्ड इन ए मोटर व्हीकल। ओके, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो मोटर व्हीकल में कौन सा मिरर यूज होता है, देखिए। ओके, सो मिरर्स क्या क्या है, एक हो गया आपका प्लेन मिरर, ठीक है, जो हम लोग घर पे यूज करते हैं। सो प्लेन मिरर कंसिस्ट ऑफ ए फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, प्लेन मिरर कंसिस्ट ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हिच इज फ्लैट, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए कॉन्केव और कॉन्वेक्स क्या है। ओके, सो नेक्स्ट इज कॉन्केव एंड थर्ड इज कॉन्वेक्स। अच्छा, कॉन्केव और कॉन्वेक्स क्या है? सो दीज आर बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, दीज आर बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड दे आर कार्व्ड इन नेचर। स्ट्रक्चर इज दैट इज दे आर कार्व्ड। तो कर्व कैसा होगा देखिए, ओके, सो अगर आपके पास एक मिरर है, ठीक है, which is bulged outwards, ये outwards की तरफ है, so such type of mirrors is known as convex mirror, and convex mirror forms highly diminished images, ठीक है, images will be very very smaller than the original object। ये है आपका speciality of the image formed in a convex mirror, ठीक है। concave में क्या होता है, A concave mirror is carved inwards, ठीक है, concave mirror is carved inwards, and in concave mirrors magnifying images are formed। okay, concave mirror forms magnifying images or very much large images, magnified image, ठीक है, ये फॉर्म करेगा आपका कॉन्केव मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर इज ए मिरर व्हिच इज कार्व्ड आउटवर्ड्स और बल्जिंग आउटवर्ड्स, ठीक है। कॉन्केव मिरर इज सच ए मिरर व्हिच इज कार्व्ड इनवर्ड्स, ओके, एंड कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स हाईली डिमिनिश्ड इमेजेस, व्हेयरएज कॉन्केव मिरर फॉर्म्स मैग्निफाइड इमेजेस। तो मोटर व्हीकल में कौन सा इमेज यूज किया होता है? कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड। व्हाई? बिकॉज since convex mirror forms diminished images, so the driver will be able to see objects clearly on the mirror, ठीक है, will be able to see a large number of vehicles on the mirror। तो इसीलिए convex mirror is used in case of motor vehicle। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, convex mirror, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट ईयर। तो देखिए 1 लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, ओके, सो मेरा फर्स्ट वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है काइंडली उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने डिस्कस किया था इसका एक एप्लीकेशन, ठीक है, जिसका नाम था आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो भी क्या है आपका यूनिट ऑफ लेंथ है, ओके, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। सिमिलरली 1 लाइट ईयर इज अगेन ए प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये बनता है कि 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, इट इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। सो कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा भी मिलेगा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स टू अनदर, ठीक है। सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है, कन्वर्जन फ्रॉम लाइट ईयर टू मीटर, ओके। सो लाइट ईयर बेसिकली होता क्या है, देखिए, लाइट ईयर इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। लाइट 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो बेसिकली डिस्टेंस का मतलब क्या है, लेंथ है, ठीक है। सो लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ओके, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, और इसका वैल्यू कितना होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। सो लाइट ईयर इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम,
कभी कभी कॉन्फ्यूजन यहाँ पे भी होता है, ठीक है, बट लाइट रे इज ए यूनिट ऑफ लेंथ बिकॉज ये एक डिस्टेंस है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, so when a running car stops suddenly, the passengers tend to lean forward because of, okay, so this question is based on the concept of Newton's first law of motion। okay, देखिए Newton's first law of motion। तो according to the Newton's first law of motion क्या होता है, देखिए first law of motion says that if a body is in rest, ठीक है, अगर एक बॉडी रेस्ट में है, it will continue to remain at rest, ये रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। and if a body is in motion, the body will continue to remain in motion only, ठीक है, until and unless an external force is applied on it, ठीक है। अगर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है तभी जाके स्टेट चेंज होगा, नहीं तो अगर रेस में है तो रेस में ही रहेगा, ठीक है, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, ठीक है, until and unless an external force is applied on the object। तो यहाँ पे क्या है, if a object is moving, ठीक है, if a car is moving, the passengers in that car will continue to remain in motion only according to Newton's first law of motion। तो suddenly जब when a car is coming to rest suddenly, तब क्या होता है, the passengers tend to lean forward, ठीक है, because यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है आपका inertia। तो inertia क्या है बेसिकली, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट, ठीक है, और उसका नाम होगा आपका inertia ऑफ रेस्ट, एंड टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन मोशन इफ इट इज इन मोशन, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका inertia ऑफ मोशन। सो inertia इज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। क्वेश्चन यहां से भी आपको आ सकता है, मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका न्यूटन्स inertia ऑफ मोशन और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दिया होगा कि इफ ए रनिंग कार स्टार्ट्स टू मूव सडनली, ठीक है, एक कार अचानक स्टार्ट करता है मूव करने के लिए, द पैसेंजर विल लीन बैकवर्ड, व्हाई, बिकॉज दैट विल बी बिकॉज ऑफ inertia ऑफ रेस्ट, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होगा आपका inertia ऑफ मोशन। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो देखिए, अच्छा, सो एक क्वेश्चन रिलेटेड टू द कलर्स और स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है, क्या होगा देखिए यहां पे, Which one among the following colors has the highest wavelength, ठीक है, किसका हाईएस्ट वेवलेंथ है, देखिए। सो वायलेट, ऑप्शंस आर वायलेट, ग्रीन, येलो एंड रेड। सो बेसिकली देयर आर 7 कलर्स इन ए रेनबो, ठीक है, क्या क्या कलर्स होता है, वायलेट, इंडिगो, ओके, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। सो दीज आर द 7 कलर्स ऑफ रेनबो, और ये जो ऑर्डर है विवग्योर, ठीक है, दिस इज इन अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग वेवलेंथ, दिस इन अकॉर्डिंग विद द इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो सबसे कम वेवलेंथ होगा आपका वायलेट कलर का और सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होगा आपका रेड का। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेड, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी आपको ऐसे भी मिल सकता है, देखिए, अच्छा, एक वेवलेंथ है, दूसरा है आपका फ्रीक्वेंसी, देखिए क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता होना पड़ेगा कि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो ऑर्डर था विवग्योर, आई रोट दिस इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग वेवलेंथ, दैट मीन्स लीस्ट वेवलेंथ कलर इज वायलेट and the color which have the highest wavelength is red। तो जिसका highest wavelength है उसका least frequency होगा, तो सबसे कम frequency होगा आपका red का, ठीक है। सो ये होगा आपका decreasing और increasing
ऐसे हम लोग अगर लिखेंगे तो ये होगा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो लीस्ट वेवलेंथ इज वायलेट, ठीक है, एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज वायलेट बिकॉज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ है आपका रेड का एंड सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंसी होगा आपका रेड का ही. तो इसलिए क्वेश्चन में इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेड. ठीक है. सो आई होप दिस क्वेश्चंस आर क्लियर टू ऑल. ठीक है. अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे हम लोग को पूछ सकते हैं. तो सभी डाउट्स आप लोग को क्लियर कर दूंगा. ठीक है. तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसको हम लोग करेंगे पार्ट 3 में, फिजिक्स पार्ट 3. ठीक है. सो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब to our channel Vision Q Edu Private Limited for more such important videos in the future, जो कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू.